मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं चंबल रतन न्यूज। मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के अध्यक्ष कॉनराड सांगमा सहित नॉर्थ ईस्ट के 4 दलों के नेताओं ने मंगलवार को घोषणा की कि वे क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए एक एकल राजनीतिक इकाई का गठन करेंगे। तिप्रामोथा के प्रद्योत माणे की पीपल्स पार्टी, असम के डैनियल लंगथासा और भाजपा के प्रवक्ता मोहनुलुमो किकोन का इस निर्णय से जुड़े संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में शामिल। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने हाल ही में जानकारी दी थी कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। इस मामले में अब पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन को फोन पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने वाले एक व्यक्ति को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। शख्स की पहचान लुधियाना के फतेहगढ़ इलाके के रहने वाले अजय कुमार यादव के रूप में। सूडान में जारी खूनी संघर्ष के बीच भारत का एक नागरिक वहां की खतरनाक मिलिशिया रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के चंगुल में फंस गया है। अपहृत युवक का नाम आदर्श बेहरा है जो उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले का रहने वाला है। सालों से सूडान में सरकारी सेना और आरएसएफ के बीच हिंसक झड़पें जारी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोकल ट्रेन और मालगाड़ी में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पैसेंजर ट्रेन कोरबा से बिलासपुर की तरफ आ रही। महाराष्ट्र में 246 नगर पालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान होगा। इसकी जानकारी राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने दी। राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया कि 246 नगर परिषद में चुनाव होंगे। नगर परिषद के अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि आज महानगर पालिका जिला परिषद के चुनाव की घोषणा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश शासन ने आय से अधिक संपत्ति के एक सनसनीखेज मामले में डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया। उन पर अपनी 10 साल की सेवा के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप। यूपी के हाथरस में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक घर में ननद की शादी के लिए 50 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी थी, लेकिन भाभी ने इस ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया और चोरी करके उन्हें अपने मायके भेज दिया। हालांकि ये मामला बहुत दिनों तक दबा नहीं रह सका और भाभी की पोल खुल गई। दिल्ली जल बोर्ड के एक कर्मचारी का सोमवार दोपहर बेगमपुर इलाके के एक फ्लैट में शव मिला। पुलिस ने बताया कि उसकी गर्दन पर चाकू के निशान थे। दोपहर करीब 3:30 बजे रोहिणी सेक्टर निवासी अंकुर राठी नामक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में शख्स को गोली मारी गई। घटना बीती रात की है। जिस शख्स को गोली लगी उसकी पहचान आदित्य के रूप में हुई। वह आपराधिक छवि का शख्स बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आदित्य अपनी पत्नी के साथ मार्केट गया था। इस दौरान उसको गोली लगी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा एक्शन लिया, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मिली जानकारी के मुताबिक ललन सिंह ने मोकामा में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन कायम हुआ है और इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं है। बिहार के वैशाली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने लोगों से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की और कहा कि राजग सरकार ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुंझुना पकड़ाएंगे। तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई पर फिर साधा निशाना। महुआ सीट से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राघोपुर सीट से उनके छोटे भाई और राजद के नेता तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के माध्यम से राजद के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और अपने ही भाई तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी बीच बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने पटना में कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ नहीं है या हिंदी नहीं समझते, जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में हिजाब को लेकर बवाल हो गया। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज में पहुंची महिला मरीज के चेहरे से डॉक्टर ने हिजाब हटा दिया, जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और स्टाफ और डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। पूरी दुनिया संकट में है, भारत से कर रही अपेक्षा। जबलपुर में बोले मोहन भागवत संघ प्रमुख ने कहा कि भारत ने अपनी संस्कृति और आध्यात्मिकता के धरोहर को आज भी संजो कर रखा है और समय समय पर दुनिया को सही मार्ग दिखाने का दायित्व निभाया है। दुनिया भर में इससे अपेक्षा करती है क्योंकि भारत धर्म व संस्कृति के मार्ग पर चलता है। राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ने ठाणे के मुंब्रा स्टेशन के पास 9 जून को हुई रेल दुर्घटना के संबंध में लापरवाही बरतने के आरोप में मध्य रेलवे के 2 इंजीनियरों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की। इस दुर्घटना में 4 यात्रियों की मौत हो गई। दर्ज की गई प्राथमिकी में सहायक मंडल अभियंता विशाल दोलास और वरिष्ठ अनुभाग अभियंता समर यादव को मुख्य आरोपी बनाया। महाराष्ट्र में लातूर जिला केंद्रीय सरकारी
बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता नाथ सिंह देशमुख अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। देशमुख के सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने के मौके पर महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार तथा विधायक रमेश कराड़ मौजूद रहे। माना जा रहा है कि आगामी निकाय चुनाव से पहले देशमुख का समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ना लातूर ग्रामीणों के क्षेत्र में पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र के चितांबा पंचायत के नागा का बाड़िया गांव में सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक पोते ने अपनी ही दादा की कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। करेड़ा थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जयपुर में खूनी तांडव से पहले कार वाले से हुआ था झगड़ा, गुस्से में मचाई तबाही। डंपर ड्राइवर को लेकर बड़ा खुलासा। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने सोमवार दोपहर तबाही मचा दी। तेज रफ्तार डंपर ने अपने सामने से आ रही कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि किसी का पैर कट गया तो किसी का हाथ, यहाँ तक कि सड़क भी खून से लाल हो गई। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में मंगलवार की सुबह 3.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के झटके पड़ोसी विशाखापट्टनम जिले में भी महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण अभी तक किसी तरह से जान माल के नुकसान या संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने की कोई खबर नहीं मिली। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए चंबल रतन न्यूज।